दोस्तों, स्ट्रेस, एंजाइटी हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम इसके जाल में फंस जाते हैं ना, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें मिल जाती है एक दवाई और फिर हमें लगने लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन दवाई से हमें कुछ देर के लिए आराम मिल सकता है, लेकिन क्या यह डिप्रेशन और एंजाइटी को परमानेंट खत्म कर सकती है? मुझे लगता है कि मेडिसिन शायद डिप्रेशन और एंजाइटी का परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि इसकी जो वजह है दवाई उसे खत्म नहीं कर रही है। इसकी जो मेन वजह है ना, वो है निगेटिव ओवर थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारे दिमाग में बार बार प्ले करने लगता है और फिर एक दिन ये हमें पूरी तरह से जकड़ लेता है। फिर हम फंस जाते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी की जाल में, और हम इतना फंस जाते हैं कि फिर हम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बात की है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह क्या होती है। एक बार एक क्लास टीचर अपने स्कूल में बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे। तभी अचानक से पढ़ाते पढ़ाते बात निकल गई निगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन और एंजाइटी की। तो क्लास टीचर ने एक गिलास पानी अपने हाथ में लेते हुए स्टूडेंट से पूछा कि इसका वजन कितना है। तो अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा 100 ग्राम, किसी ने 200 ग्राम, किसी ने 300 ग्राम, तो किसी ने कहा कि मुझे पता नहीं है। तो इस पर क्लास टीचर बोले कि इसका एग्जैक्ट वजन तो मुझे भी पता नहीं है, और इसे जानने के लिए मुझे इसका वजन करना पड़ेगा। फिर उन्होंने सारे स्टूडेंट से कहा कि चलो ये बताओ कि अगर इस गिलास को मैं अपने हाथ में 10 सेकंड तक होल्ड करूं तो क्या होगा। तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि कुछ नहीं होगा। तो फिर टीचर बोले कि अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस गिलास को 1 मिनट तक होल्ड करूं तब क्या होगा। तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि शायद आपके हाथ में थोड़ा पेन होना शुरू हो जाएगा। तो फिर टीचर पूछे कि अगर मैं 10 मिनट तक होल्ड करूं तब क्या होगा। तो फिर से एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि आपके हाथ में पेन बढ़ जाएगा। तो फिर टीचर आगे पूछते हैं कि अगर मैं इसी गिलास को 2 से 3 घंटा लगातार अपने हाथ में होल्ड करूं तब क्या होगा। तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर, आपके हाथ में पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो टीचर आगे बोले कि अगर इस गिलास को मैं दिन भर अपने हाथ में होल्ड करूं तब क्या होगा। तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर, आपके हाथ में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हो सकता है कि आपका हाथ पैरालाइज्ड भी हो जाए। तो टीचर बोले कि बच्चों, तुम सबने मेरे सारे सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया, लेकिन यहाँ पर तुम लोग ये देखने की कोशिश करो कि क्या पूरे प्रोसेस में ग्लास का वजन चेंज हो गया। तो सारे स्टूडेंट ने एक साथ कहा कि नहीं सर, ग्लास का वजन तो चेंज नहीं हुआ। तो टीचर बोले कि तुम लोग जरा ध्यान से ये देखने की कोशिश करो कि हाथ में जो दर्द बढ़ता चला जाएगा उसकी वजह क्या होगी, ग्लास का वजन या फिर उस ग्लास को हम अपने हाथ में कितनी देर तक होल्ड करते हैं। तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर, ग्लास की वजन इसकी वजह नहीं है, क्योंकि अगर हम चाहें तो ग्लास को नीचे रख सकते हैं। दर्द की जो वजह है वो है कि हम अपने ग्लास को कितनी देर तक अपने हाथ में होल्ड करते हैं। हम जितना देर तक ग्लास को अपने हाथ में होल्ड करेंगे, हमारा दर्द उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो टीचर बोले कि वेरी गुड बच्चे, तुम सबने इसका बहुत अच्छे से आंसर दिया। तो चलो अब ये बताओ कि हम इस दर्द से कैसे बच सकते हैं। तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर, ये तो बहुत ही सिंपल है, हम ग्लास को नीचे रख देंगे और इससे हमारा दर्द खत्म हो जाएगा। तो टीचर बोले कि शाबाश बच्चे, तुम सबने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, और अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इस कहानी का मॉरल। हम सब की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, चुनौतियां आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम और चुनौतियों की वजह से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन होगा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ये तो सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि उस प्रॉब्लम को हम अपने माइंड में कितनी देर तक होल्ड करते हैं। टीचर ने आगे कहा कि जैसा कि हमने देखा कि हमारे हाथ में दर्द होगा या फिर नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि ग्लास का वजन कितना है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि उस ग्लास को हम अपने हाथ में कितनी देर तक होल्ड करते हैं। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ की प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी नहीं होता। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण होता है कि उस प्रॉब्लम को हम अपने माइंड में कितनी देर तक होल्ड करते हैं। अगर उसे हम अपने मन से निकाल दें, उसे हम अपने मन में होल्ड ही ना करें, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज इस कहानी के द्वारा मैं तुम सबको यही सिखाना चाहता था।